सिंह ने कहा ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो अपनी मूर्खता का फल भुगतो। अब मैं नंदिनी को छोड़ रहा हूं और मैं तुम्हें खाऊंगा। महाराज रघु हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर वहीं सिर झुकाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि अब ये सिंह मुझ पर आक्रमण करेगा और अपने पंजों से मुझे मार करके खा जाएगा। हाथ जोड़कर बैठे हैं, अपने सद्गुरु का ध्यान कर रहे हैं। गुरुदेव, मैं अपनी सेवा से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जीवन रहे या न रहे। ये संकल्प बार बार दोहराते हैं और आंख बंद करके बैठे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी का ध्यान कर रहे हैं। इतनी ही देर में क्या घटना घटती है कि आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जैसे ही पुष्प वर्षा हुई तो आंख खुली महाराज रघु की, तो क्या देखते हैं कि न वहां सिंह है न कुछ और। नंदिनी सामने खड़ी है, स्वस्थ, और सामने खड़ी मुस्कुरा रही है और महाराज रघु से कहती है कि महाराज रघु, आपकी सेवा पूर्ण हुई, आपकी परीक्षा भी पूर्ण हुई। अब आप मुझे अपने गुरुदेव के निकट भेज दीजिए, आप अपने घर जाइए। अब आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। गौ माता, जिसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं, क्या चीज अप्राप्त है? जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद रघु अपने राजभवन आए और उसके बाद उनकी पत्नी सुलक्षणा गर्भवती हुई और नियम के अनुसार 9वें मास में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के राम हुए और राम के लवकुश हुए। ये रघुवंश की परंपरा है। इस प्रकार से ये परंपरा चली। ये सूर्यवंश है। महाराज दशरथ को भी जो 4 पुत्र प्राप्त हुए वो पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त हुए। ये भी सर्वविदित है। अब हम आते हैं दूसरे पक्ष पर। ये तो त्रेता की बात हो गई। अब हम द्वापर में आते हैं। तो द्वापर में एक वंश हुआ चंद्रवंश। चंद्रवंशी राजा बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हुए। उसी में एक राजा हुए जिनका नाम था यदु, राजा यदु, जिनके नाम से आगे वंश चला जिसे यदुवंश कहते हैं। यदुवंश, उसी यदुवंश में आगे चल करके भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इसीलिए भगवान कृष्ण को यादव कहते हैं, यदुवंशी कहते हैं। एक दूसरा वंश था उसी समय मथुरा में जिसको भोज वंश कहते थे। भोज वंशी थे महाराज उग्रसेन, उनका पुत्र कंस। और दूसरा जो यदुवंश था उसमें वसुदेव हुए, महाराज वसुदेव, जिनके पुत्र हुए आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण। अब ये वंश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि इसमें षोडश कला अवतारी परब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार होना था। तो घटनाएं भी सामान्य नहीं घटनी थी। आप सोचिए कि वंश की परंपरा चलती है तो समय और परिस्थिति के कारण सकारात्मक नकारात्मक शक्तियां आती हैं। ऐसे जीवात्मा माता के गर्भ में आ जाते हैं जो कई बार बहुत कष्टकारी होते हैं, दुखदाई होते हैं। ऐसा ही हुआ
महाराज उग्रसेन के साथ। महाराज उग्रसेन एक बार अपनी पत्नी के साथ हिमालय पर्वत पर गए विहार करने के लिए। अब पुराने लोग जानते हैं क्या कहते थे, जब शादी होती थी, विवाह होता था, तो पुराने लोग पति पत्नी को, बेटा बहू को कहाँ भेजते थे? विवाह के उपरांत कहते थे बेटा मंदिर दर्शन के लिए जाओ, तीर्थ यात्रा करो, आशीष और वरदान लेकर आओ। बच्चे जाते थे और तीर्थ से, मंदिर से, वहां से ईश्वरीय कृपा, सकारात्मक शक्तियां, दैवी कृपा और आशीष लेकर आते थे। और उसके बाद उस नव विवाहिता वधू के गर्भ में कोई दिव्यात्मा, पुण्यात्मा संतान आती थी, ऐसा जीवात्मा आता था। लेकिन आजकल कहाँ भेजते हैं? वो पता नहीं कौन सा मून करने के लिए भेजते हैं और कहाँ कहाँ भेज देते हैं। वन में, जंगल में, पहाड़ में, पता नहीं कहाँ कहाँ, पता नहीं कहाँ कौन कौन अकाल मृत्यु मरा होगा, कौन कौन दब करके मरा होगा, किसकी प्रेत आत्माएं वहाँ भटक रही होंगी, कौन कौन भूत प्रेत पिशाच चांडाल वहाँ पर घूम रहे होंगे। उस स्थान पर तुम नव विवाहिता वधू को और वर को भेज देते हो। आप जानते हो वहां क्या होता है? वहां उनके गर्भाधान संस्कार के समय अगर कोई दुष्ट जीवात्मा, कोई पापात्मा अगर गर्भ में प्रवेश कर गया तो सोचिए तुम्हारे कुल के लिए कलंक बन जाएगा, पूरे कुल को विनष्ट कर देगा। इसलिए शास्त्र की बात मानो, जो पुराने लोग हैं उनकी बात मानो। उन्होंने जो बातें कही थी वो सारी की सारी बातें उनकी अनुभव की बातें थी। महाराज उग्रसेन चले गए पर्वतों पर और वहां एक दुष्टात्मा यक्ष था, उसका प्रभाव उनकी पत्नी पर पड़ा और उसके प्रभाव के कारण जो संतान उत्पन्न हुई, कंस, वो दुष्टात्मा हुआ, अत्याचारी, पापाचारी हुआ। पूरे उसने अपने राज्य में सबको त्रस्त कर रखा था। सब दुखी थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु परमात्मा हमारा कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। पूरी पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। पृथ्वी स्वयं गाय का रूप धारण करके भगवान के पास पहुंची, प्रार्थना की कि प्रभु अब तो मेरा भार उतारिए। दुष्टों ने, राक्षसों ने पूरे संसार में अत्याचार, अनाचार उत्पन्न कर रखा है। भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया, देवताओं को आश्वासन दिया, कहा कि यथाशीघ्र मेरा धरा पर अवतरण होगा। मैं वसुदेव और देवकी के घर में उत्पन्न होऊंगा। अब भगवान के उस विधान के अनुसार महाराज उग्रसेन राज्य कर रहे थे, उनका पुत्र कंस सब संचालित कर रहा था। उसकी चचेरी बहन देवकी, जिसको कंस बहुत स्नेह करता था, उसका विवाह हुआ महाराज वसुदेव से। सत्यवादी थे, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, उनके साथ विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जब विदाई हुई तो विदाई के समय कंस अपनी चचेरी बहन को छोड़ने के लिए स्वयं जाने लगा। उसने कहा रथ मैं चलाऊंगा। जब स्वयं रथ हाँकने लगा तो मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट,
तो जिसे इतने प्यार के साथ प्रेम से जिसे छोड़ने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान के द्वारा तो मारा जाएगा, तेरी मृत्यु होगी। अब आकाशवाणी की ये बात जब सुनी तो कंस व्याकुल हो गया और उसने सोचा, अत्याचारी तो था ही, क्रूर था। उसने सोचा कि देवकी की 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी तो न रहे न बांस न बजे बांसुरी, इसलिए देवकी को ही समाप्त कर दो। उसने पकड़े देवकी के केश और तलवार निकाली तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा, महाराज आपकी शक्ति, आपका पराक्रम, आपका पौरुष पूरे संसार में विख्यात है। आप एक अबला पर अगर हाथ उठाएंगे तो आपकी कीर्ति चली जाएगी, आपका यश चला जाएगा, आपका मान सम्मान चला जाएगा। सारा संसार कहेगा इतने वीर कंस ने अपनी बहन को अपनी मृत्यु के भय से अपनी बहन की हत्या कर दी, और वो भी नव विवाहिता। इसलिए महाराज ये आपके लिए उचित नहीं है। कंस ने कहा, आपने नहीं सुना, मैं अपनी मृत्यु को कैसे छोड़ दूं? तो वसुदेव जी ने कहा, महाराज कंस, इसमें मार्ग है। बोले, क्या मार्ग है? बोले, इस अबला की हत्या मत करो। आकाशवाणी ने कहा कि इसकी जो संतान उत्पन्न होगी वही तो आपका काल बनेगी, तो जो संतान उत्पन्न होगी मैं आपको दे दूंगा। आपकी इच्छा है उसे मारिएगा, रखिएगा, फिर तो कोई समस्या नहीं है। आपको इस अबला से तो कोई भय नहीं है। बोले, हाँ, इससे तो भय नहीं। बोले, फिर आप इसे छोड़ दीजिए। मेरा वचन है कि जो संतान उत्पन्न होगी वो मैं निश्चित रूप से आपको दे दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, असत्य भाषण नहीं करेंगे। बात स्वीकार कर ली, देवकी को छोड़ दिया। अब दोनों को घर छोड़ने के बाद जब कंस अपने राज्य में आया और अगले ही दिन जब दरबार लगाकर बैठा तो नारद मुनि, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल की बात जानते थे, क्या क्या घटना घटी सब नारद जी जानते थे। पहुंच गए अपनी वीणा लेकर के नारायण नारायण जप करते हुए कंस के पास, क्योंकि नारद जी चाहते थे पूरी पृथ्वी दुखी है, अब यथाशीघ्र भगवान का अवतार होना चाहिए। इसलिए अगर ये पापी इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पुण्य भी करता रहेगा तो भगवान के अवतार होने में बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत देरी से अवतार होगा। इसलिए जल्दी से इसका पाप का घड़ा भरे, भगवान का अवतार हो और इसका उद्धार हो। इसलिए नारद जी पहुंच गए कंस के पास। बोले, कंस आज आकाशवाणी हुई थी? कंस ने कहा, हाँ हुई थी। बोले, क्या कहा था? बोले, ये कहा था इसकी 8वीं संतान से मेरी मृत्यु होगी। बोले, फिर तुमने क्या किया? बोले, मैंने उनको अभी छोड़ दिया, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि प्रत्येक संतान दूंगा आपको। बोले, फिर अगर सारी संतान नहीं दी उन्होंने, अगर एक आध को बचा लिया तो क्या करोगे? बोले, हाँ ये बात तो ठीक है। बोले, हो सकता है वचन दिया है वसुदेव ने, देवकी ने ऐसा कर लिया, घर के किसी और ने कर लिया तो क्या होगा? कंस ने कहा, बात तो ठीक है, फिर क्या करूं?
बोले वो तुम्हारे सामने होना चाहिए, तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। कंस ने तुरंत अपने सैनिक भेजे और कहा उनको बुलाकर लाओ और लाकर कारागार में डाल दो। अब जो संतान होगी पहरेदार लगा दिए, जो संतान होगी मेरे ही पास आई। अब पहली संतान हुई तो लेकर के वसुदेव जी पहुंच गए। कहा महाराज ये लीजिए। कंस ने देखा, देखने के बाद बोला सोच समझकर, बोला आकाशवाणी ने तो 8वीं संतान के लिए कहा था, ये तो पहली है ना। वसुदेव ने कहा हाँ महाराज ये पहली है। बोले फिर पहली से मुझे कोई भय नहीं है, तुम ले जाओ, ले जाओ इसे, पालो पोसो और प्यार करो। मेरा तो 8वां शत्रु है जिसको हाजिर दरबार करूं। इसको ले जाओ, पालो पोसो प्यार करो। अब जब ये बात नारद जी को ज्ञात हुई तो नारद जी पुनः आए। कंस से बोले कंस तुमने क्या किया, तुमने छोड़ दिया संतान को वसुदेव देवकी की। बोले हाँ महाराज पहली संतान थी, पहली से क्या भय है, 8वीं से भय है, 8वीं आएगी तो मारेंगे। नारद जी ने अपनी झोली में से एक कमल का पुष्प निकाला, अष्टदल कमल जिसकी 8 पंखुड़ियां थी, और वो पुष्प निकाल करके बोले देखो ये इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। मैंने यहां से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 पूरी हो गई। अब अगर मान लीजिए मैं इधर से ना गिन करके इधर से गिनना शुरू कर दूं तो अभी जो 8वीं हुई थी वो पहली हो जाएगी नहीं हो जाएगी। बोले हाँ ये तो हो जाएगी। बोले फिर समझ लो देवता कुछ भी कर सकते हैं, वो हो सकता है पहली को 8वीं कर दे, 8वीं को पहली कर दे, और गिनती कहीं से भी शुरू हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, उधर से भी हो सकती है, बीच में से भी हो सकती है। इसलिए महाराज आपको इसमें जरा भी अपने ऊपर संकट नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। आप सोचो समझो, आप बहुत मूल्यवान हो इस सृष्टि के लिए। कंस ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं। तुरंत अपने सैनिक भेजे, कहा जाओ लेकर के आओ। लेकर के आए। कंस ने उस बालक को लिया और मार दिया। अब इस प्रकार से कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 बालकों की हत्या कर दी। अब जब 7वां बालक गर्भ में आया तो अब भगवान ने विचार किया कि ये तो मेरा ही अंश है, ये तो शेष जी है जो मेरी लीलाओं में मेरा साथ देंगे, इनको तो रहना है मेरे साथ, तो इसलिए इनको तो बचाना पड़ेगा। अपनी योग माया को आदेश दिया कि जाओ जाकर के गर्भ का स्थानांतरण कर दो। योग माया कुछ भी कर सकती है, जिसके गर्भ में कन्या हो उसके जो है पुत्र को लाके रख सकती है, जिसके पुत्र हो उसको कन्या पहुंचा सकती है। भगवान की योग माया में बड़ी शक्ति है। तो योग माया ने क्या किया कि माता देवकी के गर्भ में जो संतान थी उस संतान को स्थानांतरित कर दिया। महाराज वसुदेव की जो दूसरी पत्नी थी रोहिणी, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, और जो संतान उनके गर्भ में थी उसको इधर स्थानांतरित कर दिया। अब वहां माता रोहिणी के गर्भ से दाऊ भैया बलराम जी उत्पन्न हुए, और इधर अब ये 7वां पूरा हो गया। उसके बाद 8वें की बारी आई। जब 8वें की बारी आई तो उससे पूर्व भगवान ने उस कारागार की दीवार पर स्वयं प्रकट होकर
माता देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिए। चतुर्भुजी रूप में भगवान सामने खड़े, दोनों देखते हैं एक ऐसा प्रकाश, 1000 सूर्य को अगर एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाए तो जितना प्रकाश होगा आंख नहीं खोल पा रहे थे, इतना तीव्र प्रकाश भगवान का। हाथ जोड़कर मस्तक नवाया, कहा प्रभु हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके दर्शन कर सकें। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो दोनों उनको देख पाए, दर्शन किए, प्रार्थना की, स्तुति की। भगवान ने कहा कि अब मैं आ रहा हूं, इसलिए जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा कीजिएगा। क्या क्या करना है? कहा कि मेरे अवतरण के साथ ही आपको जैसे मेरा अवतरण हो उसी समय मुझे ले जा करके गोकुल में माँ यशोदा के पास पहुंचा देना और माँ यशोदा के पास जो कन्या होगी उसको ले आना। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप देखो हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, बाहर देखो ताले पड़े हुए हैं, द्वारपाल खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि ये सब कुछ संभव है मेरे द्वारा? भगवान मुस्कुराए और कहा कि मेरी माया के सामने सब कुछ संभव है। क्या आप भूल गए? मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपके संकल्प दृढ़ होना चाहिए। आप मन में जो संकल्प कर लोगे उसको पूर्ण करने के लिए मार्ग देना मेरा कार्य है। अब भगवान जो चतुर्भुजी रूप में बात कह रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण है ये समझना। संकल्प हमारे और उनकी पूर्ति भगवान की। ध्यान रखना, कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि ये कार्य अरे हम कैसे कर सकते हैं, हमारे द्वारा कैसे संभव होगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। एक छोटी सी चीज को भी आप देखिए, लोग बड़े सोचते हैं, ध्यान करते हैं, 10 बार सोचेंगे करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। शास्त्र ने यह कहा है कि अपनी आय का 10% दान कर दो अगर उसे पवित्र करना है तो। ना घर में रोग आएगा, ना शोक आएगा, ना कष्ट क्लेश होगा, ना संतान पथभ्रष्ट होगी, सुख शांति समृद्धि लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम नहीं करते। हमें तो सारा संग्रह करना है, सब इकट्ठा करना है। हमें तो 100 रुपए दान करने में भी कष्ट होता है, कैसे करें? घर के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ से आप निरंतर मासिक रूप से कुछ ना कुछ दान करवाओ, फिर आप चमत्कार देखो कि आपकी आय कैसी शुद्ध होती है। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारा दोष है, हम नियम तोड़ रहे हैं, हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है। हम सोचते हैं कि हम पैसा इकट्ठा करके कुछ कर लें। जानते क्या करते हैं? हम पैसा इकट्ठा करते हैं कि बुरे समय पर काम आएगा। कोई समस्या आ गई, रोग शोक कष्ट क्लेश हो गया तो उसमें काम आएगा। हम पहले से ही सोचकर बैठे हैं कि बुरा समय आएगा, हमारे मन में संकल्प आ गया कि बुरा समय आएगा, इसीलिए हम बीमा कराते हैं, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। अरे ये संकल्प मत रखो कि हमारे जीवन में बुरा समय आएगा, ये संकल्प रखो कि हम तो दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में बुरा वक्त आएगा ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
नहीं आएगा हमारे जीवन में बुरा वक्त, क्योंकि हम तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, कैसे आएगा? तो उसके लिए संकल्प की आवश्यकता है। भगवान ने कहा कि तुम संकल्प करो, रास्ते मैं दूंगा, और वही हुआ। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु अगर आपने आदेश दिया है तो मैं समर्पित हूं, मैं तैयार हूं। अब उस समय मुझे जो मार्ग मिलेगा मैं करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। और उसके बाद समय आया। समय कौन सा आया सबको पता होगा। कौन सा महीना आया? भाद्रपद मास, भादों का महीना। काली अंधेरी घटाएं गिरी हुई हैं, वर्षा हो रही है। और पक्ष कौन सा? कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। बच्चों को ही पता होना चाहिए, सबको बताओ। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, और तिथि अष्टमी तिथि, और नक्षत्र जोर से बोलो। हाँ, पता है आपको भी, सच्चे भक्त है ना, इसलिए रोहिणी नक्षत्र। आप देखिए, ये सब चीज पता होनी चाहिए। जैसे ये समय आया और उस समय पर ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए और सभी ओर से अनुकूल स्थितियां बनी, और उस क्षण में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। माता देवकी के गर्भ से षोडश कला अवतारी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो वृंदावन लाल की जय हो। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जब भगवान का अवतरण हुआ तो क्या हुआ? भक्तों के अंदर भक्ति का प्रवाह जागृत हो गया। शंख बजने लगे, शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि, और भक्तों के द्वारा भगवान का नाम संकीर्तन होने लगा। भजन, गीत गायन, नृत्य, आनंद महोत्सव सर्वत्र होने लगा। एक ऐसा महोत्सव जिसमें प्रत्येक भक्त झूमने लगा, नाचने लगा, आनंद का वातावरण हो गया। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
के लाला के जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। मन को चैन मिलेगा तभी जब राम नाम गाओगे। मन को चैन मिलेगा तभी जब राम नाम गाओगे। अभाव से पार होगे तभी जब भक्ति में नहाओगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। हमारे समिति में कथा में आज के यजमान श्रीमती गायत्री शर्मा जी एवं श्रीमान नवीन कुमार शर्मा जी, जिन्होंने आज पूजन का प्रसाद का सारा कार्यभार संभाला, उन्होंने 2100 रुपए आज कथा में दान दिए हैं। हम उनके जीवन की शुभकामनाएं करते हैं। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद है। कल के यजमान श्रीमती एवं श्रीमान कुसुम वर्मा एवं संजय वर्मा जी हरदेवपुरी से, एवं साथ में एक यजमान और हैं श्रीमती विमला शर्मा जी एवं श्रीमान महेश शर्मा जी। कल के 2 यजमान हैं। यदि कोई और भी नाम लिखवाना चाहते हैं तो अधिक भी यजमान हो सकते हैं। आज के दानदाता कुछ इस प्रकार हैं। गुप्त दान, जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया है, गुप्त दान 1100 रुपए कथा में दान किया है। एवं श्रीमती जगन देवी 500 रुपए अशोकनगर से, श्रीमती रेखा रानी 250 रुपए हरदेवपुरी से, एवं साथ में एक गुप्तदान 100 रुपए का और आया है। श्री कृष्णपाल जी 500 रुपए, श्री मदन सिंह 500 रुपए एवं 250 रुपए का एक गुप्तदान और है। जो कथा में दान दे रहे हैं हमारे समिति के कोषाध्यक्ष श्री नवीन कुमार शर्मा जी, सामने काउंटर लगा हुआ है, वहां पर दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। अभी अभी सूचना और प्राप्त हुई है। कल के एक जजमान और हैं श्रीमती पूनम राजपूत। सब आकर के पूजन में सम्मिलित होकर के पूजन का कथा का आनंद लें। जो पूजन के यजमान बने हैं, कथा के यजमान बने हैं, रसीद अवश्य कटवा लें। बोलो बाके बिहारी लाल की। आप सब कृष्ण जन्म का आनंद लें, बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर सिद्ध में तारी मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन धन श्यामा, निज आयुध उद्धारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सेतु करारी, कह कोई कर चोरी, अस्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना सीते अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि प्रसिद्धता, तो हमें हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांत, ब्रह्मांड निकाया निर्विद माया, रोम रोम वेद कहे मम और तो आदि, कहो विभाति तुरंत धीरे, मति सिर न धरे, उपज्ञान विज्ञान बहुत गाना, चरत बहुत विधि कीन जहे, नहीं कदा सुहाई मात भुजाई, नहीं है कृत
आइए लाला की बधाई। हो लल्ला की सोटके में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोटके में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला लाला की सोटके में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सोटके में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। आज भगवान बांके बिहारी का जन्मोत्सव है। जब हमारे घरों में जन्मोत्सव होता है तो बड़े धूमधाम से नाचते हैं, केक काटते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नाचते हैं। और आप सब दिल्ली वासी ऐसे बैठे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। तो सभी खड़े हो जाए, सभी बिल्कुल आज ठाकुर जी के एक ठुमका ठाकुर जी के नाम पे लगाएं, क्योंकि यहाँ नाचोगे तो फिर 84 लाख योनि में नहीं नाचना पड़ेगा, ना नाचते रहोगे। तो सभी खड़े हो जाएं। अरे शर्माओ, आज जन्म उत्सव है। भगवान जो सबको देता है उसका जन्मोत्सव है, उसके लिए तो हम जना सकते, खड़े हो सकते हैं। हो लाला की में आई यशोदा दे दे बधाई। लाला की सोटके में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की दे दे दिलाई, नथनी की दे दे घड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला लाला के सुनियारी, यशोदा मैया दे दे बधाई।
नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लग लग बार बधाई। नंद जी के जय हो, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के बज रही आज चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अपने सामान का सभी ध्यान रखें। कल घटना घट चुकी थी और सभी आसानी से आकर के आराम से निछावर करके अपने स्थान पर पहुँचे। बहुत ध्यान रखते हुए अपने अपने सामान का, जो भी सामान आपके साथ में है, आप आराम से आइए, पूजन कीजिए, निछावर कीजिए, लेकिन अपने सामान का पूरा ध्यान रखिए। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगण एवं आज के यजमान श्री नवीन कुमार शर्मा जी, गायत्री शर्मा जी आरती के लिए आगे आ जाएंगे और बड़े भाव के साथ भगवान जी की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चो सूर्यो वजायत शोद्रयुज प्राणजमुगा दग्नि राजायत आरार्तिक्यं नमः। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान